नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेष राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। तो मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हम आपको इस माह कौन कौन से गोचर होने वाले हैं वह भी बताएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति रहेगी हम आपको ये भी बताएंगे। आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो वह कैसा रहने वाला है, अगर आप वैवाहिक हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। हम आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इसके बारे में भी बताएंगे। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो हम आपको वह भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप अक्टूबर के महीने को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस माह में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर की। आपकी राशि के स्वामी मंगल इस पूरे माह रहने वाले हैं तुला राशि में, जो कि आपके लिए सप्तम भाव में पड़ेगी और ये माह के अंत में 27 तारीख को गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। उसके बाद बृहस्पति, जो कि अभी तक आपके लिए रह रहे थे थर्ड हाउस में, आपके मेहनत कश के भाव में, आपके छोटे भाई बहन के भाव में, यह बृहस्पति अब गोचर करेंगे कर्क राशि में चले जाएंगे। आप जानते ही हैं बृहस्पति अभी अतिचारी हो रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड में चल रहे हैं बृहस्पति, तो ये बहुत स्पीड में ही कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य 17 तारीख को गोचर करेंगे और तुला राशि में आएंगे। यहां पर ये नीच के होंगे। अगर बुध की बात करी जाए तो बुध माह के शुरुआत में ही 3 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी हम आपको बताएंगे। शुक्र ग्रह रह गया है। शुक्र ग्रह आपके लिए गोचर करेंगे 9 तारीख को कन्या राशि में, मतलब अभी तक वो सिंह राशि में थे, अब 9 तारीख से कन्या राशि में चले जाएंगे। तो अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके दशम भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ेगी माह के उत्तरार्ध में, जब बृहस्पति 18 तारीख से गोचर करेंगे। उससे पहले मंगल, जो कि तुला राशि में आ गए हैं, जो तुला राशि में चल रहे हैं ऑलरेडी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथी, जो कि उच्च की दृष्टि मानी जाएगी। तो मंगल की ये उच्च की दृष्टि आपका वर्कलोड बढ़ा सकती है। और दशम भाव के स्वामी शनि आपके लिए 12वें भाव में बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका विदेश जाने का कुछ बन रहा था और आप नहीं जा पा रहे थे किसी वजह से, अपने कार्य के लिए ही, अपने वर्क प्लेस के लिए ही या फिर ऑफिस की तरफ से, पर आप नहीं जा पा रहे थे, तो आपका विदेश जाने का चांस आ सकता है। अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो वहां से आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति रहने वाली है। अगर आप विदेश से काम करते हैं, मतलब आपका वर्क फ्रॉम होम है और आप विदेश में आपकी कंपनी है, तो भी आपकी स्थिति कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री में है तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच के हो जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में आएंगे और माह के पूर्वार्ध में ही आ जाएंगे 9 तारीख को। तो ये शुक्र जो है ना, आपकी वाणी को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। केतु के साथ आ जाएंगे। आप थोड़ा सोच समझ करके बोलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर। और जब आप अपने से अपोजिट सेक्स से, मतलब आप महिला हैं तो अगर पुरुष से बात करें, और अगर आप पुरुष हैं तो महिला से बात करें, तो बहुत सोच समझ करके आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब अगर बात करी जाए आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में ग्रोथ होती दिख तो रही है यहाँ पर। सूर्य जब तुला राशि में आएंगे 17 तारीख को
और सप्तम भाव में आएंगे ये, तो ये आपके सरकार से रिलेटेड कुछ काम है, वहां पे रुकावट लेकर के आ सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी मेडिकल लाइन से या फाइनेंस का काम कुछ करते हैं तो वहां पर मुझे आपके इसमें ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। या आपका कुछ ऐसा बिजनेस जिसमें आप काउंसलिंग देते हैं तो वहां भी आपके लिए एक अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मेहनत तो दिख रही है बिजनेस में, क्योंकि मंगल भी आपके लिए तुला राशि में रहेंगे। तो मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत का और कुछ यात्राएं भी हैं, तो उन यात्राओं का, दोनों का आपको लाभ मिलने वाला है। मेहनत भी रंग लाएगी और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। ये काम अचानक से हो सकता है, और मतलब आपने कोई यात्रा की, आपने कभी आपने मेहनत करी थी, लेकिन आपको लग रहा था कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से इसी माह में आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, इस बात की भी उम्मीद नजर आती है। और पार्टनरशिप में लेकिन ये मंगल प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव कीजिएगा, ध्यान से रहिए, और बोलते समय, बात करते समय थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो ये आपको थोड़ा अग्रेसिव बना रही है। तो बोलते समय आप थोड़ा सा पोलाइट होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे ये समय बिजनेस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख भी रही है, लेकिन आप इसको संभाल लेंगे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और अपने अग्रेसिवनेस से अपना को बचाएं। अब बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप का, आपकी मैरिज लाइफ की। तो आपके पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ ही रही है। राहु एकादश भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और आपके पंचम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। शुक्र का गोचर जो है सिंह राशि से होगा कन्या राशि में माह के शुरुआत में ही। तो ये जो ग्रहों का एक तालमेल जो बनेगा, केतु, शुक्र और राहु का, ये आपके लिए आपके लव पार्टनर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। और आपके पंचमेश सूर्य जब सप्तम भाव में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो ये कुछ ईगो क्लैशेस भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं। उससे पहले भी जब सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, षष्ठम भाव में रहेंगे, तो भी ये आपके पार्टनर के साथ में लव स्थिति कुछ बहुत अच्छी तो नहीं दिखा रहा। आप उनको अपने बोलने से किसी तरह से हर्ट कर सकते हैं। तो वाणी के लिए तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना चाहिए। आप तो बोलेंगे उनके भले के लिए शायद, पर उन्हें ये बात बुरी लग सकती है, तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा इस टाइम में। शुक्र की स्थिति अगर आपके जन्मपत्री में अच्छी है, आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो इस टाइम में आपकी आप अपने लव को अपनी मैरिज में बदल सकते हैं। मतलब आप अपनी प्यार से, अपने प्रेम से, अपने प्रियतमा से आप शादी कर सकते हैं, इस बात के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर शादी नहीं भी करेंगे तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, इस बात की उम्मीद नजर आ रही है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो विवाहित हैं। तो माह के शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि वो अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सूर्य का गोचर जब कन्या राशि से होगा तुला राशि में, तो यहाँ सूर्य नीच के होंगे, तो ये आपके पार्टनर के साथ में कुछ मन मुटाव कर सकता है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो जीवन साथी का डिसरेस्पेक्ट ना करें, क्योंकि आप अपने शब्दों से उनको बहुत आहत कर सकते हैं। मैं आपको पहले से ही बोलती चली आ रही हूँ कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप अग्रेसिव होंगे और उस अग्रेसिवनेस में आप उनका डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके जीवन साथी थोड़े से डोमिनेंट भी हो सकते हैं, पर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए।
आप उनको समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं बहुत आराम से, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्रिएट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। महादशा और अंतरदशा अगर गलत रही तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कठिनाइयां आ सकती हैं, आपका रिश्ता मुश्किल में आ सकता है इस समय में। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी इस माह में, हम इस पर बात करेंगे। छठे भाव पर शुरुआत से ही सूर्य रहेंगे और उसके बाद यहां पर शुक्र आ जाएंगे 9 तारीख को, और बुध जो कि यहां शुरुआत में थे पर 3 तारीख को बुध चले जाएंगे तुला राशि में। शनिदेव की 12वें भाव से सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो ग्रहों का ये जो तालमेल बन रहा है ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। हो सकता है अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है, या जिनकी उम्र हो गई है, जो एजेड है, उनको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मोतियाबिंद आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको आपके हार्ट का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी ऑलरेडी है। तो आप अपने हृदय का बहुत ध्यान रखें। आपको इस समय में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा हल्का खाना खाइए जिससे एसिडिटी ना हो। मिर्च मसाले कम कर दीजिएगा आप। अब वो लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में आएंगे और यहां पर वो भाव से भी नीचस्थ होंगे, और शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो भी नीचस्थ होते हैं। तो नीच का शुक्र और शनि से दृष्टि, ये बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। आपको अपनी शुगर पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको मेजर करते रहिए और शुगर खाना छोड़ ही दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी इस समय में। और अब अगर बात करें कि आपका जो मंगल और सूर्य का एक कनेक्शन बनेगा, यहां पर जब मंगल तुला राशि में होंगे और सूर्य गोचर करके तुला राशि में चले जाएंगे, तो मंगल और सूर्य का जो ये जो एक कनेक्शन बनेगा, एक युति बनेगी सप्तम भाव में, ये आपके लिए ऐसा टाइम होगा कि यहाँ पर आप थोड़ा अग्रेशन फील करेंगे अपने अंदर। आपको गुस्सा आएगा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप इरिटेट होंगे और इरिटेट होने से आपके लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या अचानक से आपको कुछ हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है। ये युति मंगल और सूर्य की आपके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्थ इश्यूज भी लेकर के आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस आपको। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की। आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में। तो मेष राशि के दर्शकों, शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी इस पूरे माह में। बृहस्पति आपके लिए उच्च के होंगे 18 तारीख को और आपके लिए कर्क राशि में आएंगे, चौथे भाव में आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी के भाव में, आपके घर के भाव में, सुख के भाव में बृहस्पति यहां पर आएंगे आपके लिए। और अगर देखा जाए तो मंगल माह के लास्ट में ही आएंगे अष्टम भाव में, और वहां से ये 7वीं दृष्टि डालेंगे। लेकिन उससे पहले जब ये मंगल तुला राशि में होंगे, आपके लग्नेश भी हैं यह मंगल, और जब तुला राशि में होंगे तब ये 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन भाव पर। तो ग्रहों का ये जो तालमेल रहेगा यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राहु जो आपके लिए 11वें भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं, आपकी आय के योग ये बना रहे हैं, मतलब आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपका दिमाग हमेशा इसी काम में चलता रहेगा, किसी तरह से कहीं से भी मैं कैसे करके अपनी आय को बढ़ा लूं, मैं कहीं से पैसा कमा लूं, इस तरह की सोच आपकी रहने वाली है इस पूरे माह में। और
शनि, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो शनि यहाँ पर आपके धन को जुड़ने में दिक्कतें दे रहे हैं। शनि धन जुड़ने नहीं दे रहे हैं, बस ये थोड़ा आपके मन में इस बात को लेकर के एक उथल पुथल, एक अशांति रहने वाली है। बाकी जो गुरु हैं, जब वो चौथे भाव में आएंगे तो यह बृहस्पति आपके लिए कोई प्रॉपर्टी के, आपके कोई वाहन खरीदने के, आपके पास एक छोटी गाड़ी है, आपकी बड़ी गाड़ी खरीदने के, और अगर आपने कहीं और कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब आप अभी एक अच्छे घर में रह रहे हैं पर आपका मन है कि आपको एक और अच्छे प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके बहुत स्ट्रांग योग बनाएंगे ये बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर के। खर्चा तो बढ़ाएंगे आपका, लेकिन ये खर्चा आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपका खर्चा बेकार व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके व्यर्थ के खर्चा जो अभी तक हो रहा था उसको कंट्रोल करेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। इस समय में, इस माह में आपको सेविंग से ज्यादा आपका मन ये करेगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत खुशी रहने वाली है इस माह में। तो यह माह आपके लिए, अगर देखा जाए आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन संपत्ति के लिए, तो ये माह अच्छा ही नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जिससे आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर इस माह में आप शनि के मंत्रों का जाप करें तो वह आपके लिए अच्छा होगा, आपकी धन संपत्ति की स्थिति को ये और बेहतर बनाएगा। शनि दान करना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप अपने राशि का मंत्र, अपने ग्रह का मंत्र, जिसे हम बोलते हैं मंगल, आप मेष राशि के हैं, आपके स्वामी हुए मंगल, तो आप मंगल ग्रह के मंत्र को बोल करके, इनका बीज मंत्र बोल करके आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मतलब मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक होगा। आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का जाप करें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। और अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब सूर्य नीच के होंगे तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और अगर आप शुक्रवार को देवी माँ को लाल फूल चढ़ाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए इस माह शुक्र भी नीच के हो जाएंगे जब शुक्र कन्या राशि में आएंगे, तो ये भी आपके लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो देवी माँ को लाल फूल चढ़ाएंगे तो इससे आपके प्रेमी के साथ में, आपकी पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे, आप दोनों के बीच में प्रेम भाव रहेगा। ऐसा ये कर सकते हैं जब आप शुक्रवार को देवी माँ को लाल फूल चढ़ाएंगे। वैसे आप शुक्रवार को दूध और चावल का भी दान दे सकते हैं मंदिर में, ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस माह में। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए थोड़ा सा आपका नेचर अग्रेसिव होगा, तो यहाँ आपको अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्से को कंट्रोल करें, मेडिटेशन भी कर सकते हैं जिससे आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जब गुरु का गोचर उच्च का होगा तो ये आपको आध्यात्मता की ओर, धार्मिकता की ओर आपका झुकाव कर सकता है। अच्छा है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब सूर्य नीच के होंगे, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आप इसके लिए आप अपने कॉन्फिडेंस में एक बार थोड़ा बूस्ट पा सकते हैं। खुद को कैसे साबित करूं, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे खुद को प्रूफ करना है, ये आपके माइंडसेट में चल सकता है इस पूरे माह में। संतान संबंधी प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, मतलब आपके बच्चों को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये आप यहाँ पर आपका एक खर्चा दिख रहा है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा आपके लिए योग बन रहा है इस माह में। मैं आपको एक सलाह और दूंगी कि शुक्र जब आपके लिए नीच के होकर के छठे भाव में बैठेंगे तो ये शुक्र आपका पूरा ध्यान आपका विलासिता की तरफ रखने वाले हैं। आपके मन में इच्छा भी होगी विलासिता की, पर उसमें रुकावटें आएंगी। मैं बोलूंगी कि थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दें, सावधान रहें।
गुरु उच्च के हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन निश्चित दिखा रहे हैं। अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो वह हो सकता है, आपके प्रमोशन ड्यू नहीं है तो आपका आपके सीनियर्स के नज़रों में आपकी एक वैल्यू बने, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपको सोशल मीडिया से लाभ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अगर आप कहीं के लिए पीआर, जैसे बहुत सारे लोग कहीं जो विदेश में रहते हैं वो पीआर ट्राई कर रहे थे कि उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, कहीं से पीआर मिल जाए, तो वह मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है इस माह में। अपने जीवन साथी को मान सम्मान दें तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक रहेगा। तो दर्शकों, ये था आपके लिए मेष राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।